Good morning, student. I Muslim Aslam. This is a lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about planar graph. So in previous lecture में आपने देखा था मल्टी ग्राफ एंड बाइपर्टाइड ग्राफ. आज हम बात करेंगे प्लानर ग्राफ की. तो प्लानर ग्राफ में आप देखो, इसकी मैंने डेफिनेशन बताई है. अ ग्राफ G इज कॉल्ड अ प्लानर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉ इन अ प्लेन without any edges crossed. In other words, it can be drawn in such a way that no edges cross each other. ये जो आपका प्लानर ग्राफ है वो कह रहा है कि जब आप इसको ड्रॉ करोगे, आपके पास अगर एजेस हैं, कोई भी एजेस आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने आपको नीचे प्लानर ग्राफ बना के दिखाया है, तो इसमें कोई भी जैसे में आपके पास 4 नोड हैं या 4 वर्टाइसेस हैं और उनमें एजेस कितनी है, 6 हैं. तो जो 6 एजेस बनी हुई हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, मतलब क्रॉस नहीं कर रही हैं वो एजेस को. तो देखिए मैं कैसे दिखा सकती हूँ. जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, हमारे पास 4 नोड हैं. ये मैंने स्क्वायर बनाया ABCD. तो हम क्या कर रहे हैं, A जो हमारा कनेक्ट है B से, B कनेक्ट है D से और D कनेक्ट है C से, C कनेक्ट है A से. तो अभी तो ये प्लानर ग्राफ है. अगर हम C को क्या करते हैं, ये जो आपका C है, C को कनेक्ट करते हैं B से, ठीक है, तब भी ये आपका प्लानर ग्राफ है. अगर आप क्या करोगे, A को अगर D से कनेक्ट किया, तो A को अगर आपने D से कनेक्ट किया तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया. इंटरसेक्शन मतलब कि आपका क्रॉस हो गया. तो जो क्रॉस हो गया तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये प्लानर ग्राफ नहीं कहलाएगा. तो अगर आपको A को D से कनेक्ट करना था तो A को D को आप बाहर से कनेक्ट कर सकते थे ऐसे, और ये अंदर से कनेक्ट करोगे तो आपका क्रॉस जहाँ पे आ जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्लानर ग्राफ नहीं कहलाएगा. ठीक है, ऐसे प्लानर ग्राफ जो होते हैं वो सिर्फ n=4 तक ही बन सकते हैं. देखिए मैंने 4 वर्टाइसेस इसमें लिए, n=4 वर्टाइसेस तक ही पॉसिबल हैं कि वो प्लानर ग्राफ बन जाएंगे. जैसे ही n=5 आ जाएगा या n की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी, तब आपका वो प्लानर ग्राफ नहीं बनेगा. जैसे n आपकी क्या है, वर्टाइसेस नोड, ठीक है, तो अब आपकी क्या होगा कि वो प्लानर ग्राफ नहीं रहेगा. जैसे मैंने आपको नीचे 5 नोड से बना के दिखाया है. ठीक है, 5 नोड में देखिए मैंने कनेक्ट कर रखी हैं, बहुत सारे आपको क्रॉस लाइन दिख रही हैं आपस में एक दूसरे. A और B जो देख रहे हैं आप, B को C से कनेक्ट कर दिया तो 2 लाइनों को क्रॉस करके गया है. E को B कनेक्ट कर दिया तो हमने तब भी 2 लाइनों को क्रॉस करा है. तो हम इसको अगर बनाने की कोशिश करते हैं प्लानर ग्राफ में, तो देखिए हमने अलग अलग नोड ले रखी हैं. आपने इसमें देखा, इसी वाले ग्राफ को आप प्लानर ग्राफ में बनाने की कोशिश करिए. तो ये हमने प्लानर ग्राफ में बनाने की कोशिश करी है. हमने 5 नोड अलग अलग ले लिए ABCD. हमने बहुत कोशिश की, सारी एजेस को कनेक्ट करने की कोशिश की, और लास्ट में एक एजेस जो थी जो C और D से हुई है, तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, ये क्रॉस कर गई. तो यानी कि 5 नोड पॉसिबल नहीं है कि 5 नोड में अगर आप बहुत सारे इंटरसेक्शन वैल्यूज़ या क्रॉस एजेस ले रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है कि आपकी नोड कनेक्ट हो. तो ये आपका देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि क्रॉस लाइन आपकी आ जाएगी. तो ये सिर्फ n=4 के ही लिए पॉसिबल है. तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो प्लानर ग्राफ कहलाते हैं. n=5 और या आपकी n की वैल्यू 5 से बड़ी हो, तब वहाँ पे प्लानर ग्राफ आपका फेल हो जाता है, वहाँ पे प्लानर ग्राफ आप नहीं बना सकते. तो प्लानर ग्राफ आप कहाँ तक बना सकते हैं, 5 से छोटी वैल्यू के लिए. ठीक है, मतलब 5 से छोटी वर्टाइसेस के लिए आप प्लानर ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपकी प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन होगी, और ये मैंने इसका एग्जाम्पल बता दिए. इसके हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्राफ कलरिंग. तो कलरिंग ऑफ ग्राफ देखते हैं. इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको दिखती होगी. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है. ठीक है, तो हम इसकी पहली जो 2 लाइन की रेड कलर से जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, पहले उसको पढ़ते हैं. ठीक है, कलरिंग ऑफ वर्टाइसेस so that no two adjacent vertices have the same color. ये क्या बोला है, 2 adjacent जो vertices होंगी वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए. मतलब नो हैव द सेम कलर इज कॉल्ड अ वर्टेक्स कलर. क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास कलर है, मान लिया आपके पास ट्राइंगल है. ठीक है, ट्राइंगल हमने लिया, ये ट्राइंगल हमने लिया जिसमें हमारे पास 3 नोड हैं, यानी कि A B और C. ठीक है, अब हम A को ऐसा कलर दें, मतलब आपको कलरिंग करनी है. हमने A को दे दिया रेड कलर दे दिया. B को अगर हम ग्रीन कलर दें तो कैसे देंगे, हमने B को दिया तो ग्रीन कलर दे दिया. अब क्या आप ग्रीन को रेड दे सकते हो? अगर आप ग्रीन को रेड दोगे तो ऊपर भी आपका जो C है, मतलब B को अगर आप C को ग्रीन दे रहे हो तो C जो है वो A से कनेक्ट है,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी रेड हो जाएगा। तो दो एडजेसेंट रेड रेड नहीं हो सकती। अगर मैंने यहाँ भी रेड दे दिया तो ये भी रेड है, मतलब सी ए से कनेक्ट हो रहा है तो ये भी रेड है। तो रेड वैल्यू आपस में क्या होती है कि जो दो एडजेसेंट नोड आ जाएंगी या दो एडजेसेंट वर्टाइसेस आ जाएंगी, वो अगर सेम कलर की होंगी तो वो आपका कलरिंग ऑफ ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ रेड ना देके हम यहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो येलो कलर का यूज़ किया तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कलर कितने यूज़ हमने किए, 3 कलर। तो जो ट्राइंगल होता है वो हमेशा 3 कलर से ही मिलके आपका बनता है। जो कलरिंग ऑफ ग्राफ में आप दिखाओगे वो 3 कलर से दिखाओगे। मान लिया अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम बना लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमारी कितनी नोड यूज़ होंगी, 4 नोड, जैसे ए बी सी और डी, ये 4 नोड्स आपकी यूज़ हो रही हैं। तो आप क्या करो, जैसे बी को अगर आपने ए को अगर आपने दे दिया ग्रीन कलर, ए को आपने ग्रीन कलर दे दिया और आपने बी को दे दिया रेड कलर। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्या कर रहे हो कि सी को आप दे दो ब्लू कलर और इसको दे दो येलो कलर, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गए, 4 कलर हो गए। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। 2 एडजेसेंट आपकी अलग, मतलब 2 एडजेसेंट सेम कलर के नहीं होना चाहिए। तो 2 एडजेसेंट हमारे कोई भी सेम कलर के नहीं होंगे। तो यहाँ आपका कलर कितना यूज़ हुआ, आपका कलर जो यूज़ हुआ यहाँ पे 4 कलर, यानी कि आपकी 4 कलर के यूज़ होके हमने एक स्क्वायर बनाया। तो अब हम इसकी आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आगे डेफिनेशन क्या कहती है, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आगे की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक नंबर में क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर अ ग्राफ प्रॉपरली इज कॉल्ड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ डिनोटेड बाय के ऑफ जी, जो आपका के ऑफ जी दिख रहा है, और उसको हम किससे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ जी से, यानी कि के ऑफ जी से डिनोट कर सकते हो और किससे डिनोट कर सकते हो, एक्स ऑफ जी से। ठीक है, जो क्रोमेटिक नंबर होते हैं, क्रोमेटिक नंबर कितने कलर हमने यूज़ किए, जैसे हमने ट्राइंगल में 3 कलर यूज़ किए तो एक्स ऑफ जी आपका कितना हो जाता है, 3। हमने क्या लिया, स्क्वायर में हमने कितने कलर यूज़ किए थे, 4, तो एक्स ऑफ जी क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो ये होते हैं क्रोमेटिक नंबर। लेकिन इसने क्या बोल रखा अपनी डेफिनेशन में, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड, हमें मिनिमम नंबर कलर रिक्वायर्ड लेने हैं। जैसे हमने स्क्वायर में 4 नंबर ले लिए थे, तो हमारा वही मतलब कलर ऑफ ग्राफ जो कलरिंग करते हैं, कलरिंग ग्राफ सबसे बेस्ट वही कहलाएगा जो हमारा मिनिमम नंबर को लेके बना हो। हमारा वो 4 नंबर को लेके बना था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम कितने भी नंबर लेके कलर लेके बना सकते थे। 4 कलर को लेके बनाया तो हम उसको मिनिमम कलर में करके देखेंगे। तो मिनिमम कलर में करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उसको देखेंगे हम। जैसे मैंने सबसे पहले आपका ये ट्राइंगल ले रखा है, ट्राइंगल में तो आपका पॉसिबल है ही नहीं कि 2 कलर का यूज़ होके आपका ट्राइंगल बन जाए। तो आपने क्या किया है वहाँ पे, अगर हम देखो पहली नोट जो थी आपकी, पहली एजेस जो है आर से बी जा रही है, मतलब रेड एंड ब्लू। अगर आप वहाँ रेड दे देते तो फिर ग्रीन और रेड वाली 3 वाली एजेस के लिए तो सही हो जाता। लेकिन आपका क्या होता कि जो अगर रेड कलर देते तो आपका जो ए है वो भी रेड होता। जैसे मैं समझाऊँ, आप यहाँ रेड देते, ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर है, और अगर यहाँ भी रेड देते तो ये दोनों तो सेम एडजेसेंट नोट रेड हो जाती, तो ये गलत हो जाता, ये आपका ग्राफ कलरिंग नहीं कहलाता। ठीक है, ये वाली तो 3H के लिए तो ये सही हो जाता, 3H के लिए तो सही है, इसका स्टार्टिंग नोट रेड है और इसकी एंडिंग ग्रीन है, पर एक एज यहाँ पे रॉन्ग हो जाती ये वाली। तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं कि हम मतलब कि 3 कलर से भी कम कोई कलर लें। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में हम 3 कलर का यूज़ करके ही बनाते हैं। तो हमने एक्स ऑफ जी यहाँ पे क्या ले लिया, 3 ले लिया। ऐसे ही हमने जो स्क्वायर ले रखा है, अब स्क्वायर आप देखिए, स्क्वायर में हमने मैंने 4 कलर बताए, लेकिन आप 4 कलर के अलावा इसमें 2 कलर से भी बना सकते हो। देखिए मैंने ये आपको बताया है, नीचे ये वाले ग्राफ में आपने 4 ले रखे हैं। ठीक है, तो 4 आपके मैक्सिमम कलर हो गए। तो मैक्सिमम अगर 3 कलर में क्या आप बना सकते हो, 2 कलर में बना सकते हो, 2 में बन जाए तो और अच्छी बात है। तो देखिए हमने पहली एजेस जो है जी से बी, यानी कि इसको ग्रीन दिया और इसको ब्लू दिया। तो जो स्टार्टिंग थी वो ग्रीन थी और ये बी थी, यानी कि ए नोड थी, बी नोड थी, सी थी, डी थी। ठीक है, तो ग्रीन और ब्लू, जो आपकी ग्रीन और ब्लू पहली एजेस हो गई। अगर आप इसको क्या करते हो, इसको ब्लू दे दो तो ये भी ग्रीन एंड ब्लू डिफरेंट कलर हो गए। अब इसको भी दे दो ग्रीन, तो यहाँ पे क्या बना, ये डिफरेंट कलर का बना। सिर्फ हमने 2 कलर से एक स्क्वायर बना दिया, यानी कि 2 एजेस भी सेम नहीं हुई, क्योंकि जो स्टार्टिंग इसकी ग्रीन कलर से और इसकी एंडिंग ब्लू कलर से, तो ऊपर वाली 2 एजेस में भी स्टार्टिंग ग्रीन कलर से, ब्लू से एंडिंग है। तो यानी कि 2 कलर सेम एक ही जगह पे नहीं लगे। तो यहाँ पे हमने 2 कलर से स्क्वायर बना दिया। तो जो सबसे बेस्ट मिनिमम कलर लेके हमने इसका यूज़ किया, तो हमारे
हमारे यहाँ क्रोमेटिक नंबर कितने आएंगे, एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जो स्क्वायर है आपका 2 कलर से बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा वो देखिए जिसमें हमने 5 नोड ले रखी हैं, 5 नोड ले रखी हैं और उसमें एजेस कितनी हैं आपकी, उसमें एजेस भी आपकी 5 हैं। ठीक है, तो उनमें देखिए आपने कैसे कलर का यूज़ किया है, उसमें आपने पहले ब्लू ले लिया, ग्रीन, तो इसमें आपका जो होगा वो 3 कलर से मिलके ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं थे 2 कलर का यूज़ हो जाए। तो मैक्सिमम मिनिमम जो आपके वो 3 कलर का ही यूज़ होगा, इससे ज़्यादा आपके नहीं ले सकते। एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू 3 आ गया आपका। अब ये मैंने जो नोड बनाई है 6 नोड लेके बनाई है, 6 नोड है या 7 नोड है, जितनी भी इसमें आप देखिए, इसमें जो आपके बने इसमें ओनली 2 कलर्स यूज़ हुए, 2 कलर्स यूज़ होके ही आपका ये ग्राफ बना है। जो ये 2 कलर्स में यूज़ हुआ है ये आपका क्या है, ग्राफ बना है। तो आप देख सकते हो 2 कलर्स में पॉसिबल था। ठीक है, इसलिए हमने इसमें 2 कलर, इतने सारी नोट थी हमारी 2 कलर में बन गई। तो ये आपका क्या है, कलरिंग ऑफ ग्राफ, ये कलरिंग ऑफ ग्राफ कहलाएगा। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में हमारे 3 कलर का यूज़ होगा, क्योंकि आर और बी अंदर से की तरफ से जा रहा है, तो हम वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि हम आर और मतलब ग्रीन, अगर ग्रीन देते तो ऊपर भी ग्रीन हो जाता, तो वो ग्रीन ग्रीन से हो जाता। तो यहाँ भी हमारे 3 कलर का यूज़ होके हमारा ग्राफ कलरिंग दिखाया है मैंने। अब आप देख सकते हो डेफिनेशन, और द नेक्स्ट लाइन आपकी क्या बोल रहा है, एवरी बाइपार्टाइट ग्राफ इज़ अ 2 कलरेबल। जो बाइपार्टाइट ग्राफ होते हैं, जितने भी बाइपार्टाइट ग्राफ होते हैं वो 2 कलर से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो बाइपार्टाइट मैंने कल आपको बताया था, बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होते हैं, कोई भी वर्टिसेस होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि V1 एंड V2। कोई भी ग्राफ होता है, जैसे मान लिया ये आपका ग्राफ है जिसमें ये दिख रहा है, ये इसको भी बाइपार्टाइट ग्राफ कह सकते हो, ये अलग है यानी कि V1 और V2। तो इसमें देखो ये 2 कलर में बनाए थे, ये वाला देख सकते हो, हमने 2 कलर लेके बनाया था, यानी कि 2 कलर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 2 कलर में हमारा बन जाएगा। ऐसे ये भी आपका हो जाएगा 3 कलर, या इतनी कलर आपकी वो हो जाएंगी, ये इतना B1 B2। तो देखो ये भी इसका क्रोमेटिक नंबर जो है वो 2 आया है, यानी कि ये भी आपका 2। जितने भी बाइपार्टाइट ग्राफ होते हैं वो 2 में ही बनते हैं, उनका जो मिनिमम नंबर ऑफ आते हैं वो 2 ही कलर में बनते हैं। मैं आपको दिखाऊँ आगे, मैंने आपको शो भी किया है। जैसे बी ऑफ जी, आपके बी के अंदर कितने वर्टाइसेस हैं, B1 B2 B3 B4 B5। अगर आप क्या करो, B1 B2 को एक ग्राफ बना लो और B3 B4 का ऐसे, तो हमने जिगजैग करके बना लिया है। ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा है, तो B3 B4 का एक ग्राफ बना लिया, इसका एक बना लिया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक है, तो देखो हमने इसमें मैक्सिमम सिर्फ 2 कलर का यूज़ करके बना लिया है, क्योंकि देखो जी जो ऊपर जी हैं वो आपस में कनेक्ट तो है नहीं, तो जी को ब्लू कलर से कनेक्ट कर दिया, नीचे जो जी है वो ब्लू, तो यानी कि ये तीनों सिर्फ 2 कलर का यूज़ से हमारा 2 कलरबल, उससे बाइपार्टाइट ग्राफ में हमेशा 2 कलर का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो 2 कलर से हमारा बाइपार्टाइट ग्राफ बन जाता है। तो ये थी ग्राफ ऑफ कलरिंग। आई होप आपको ग्राफ ऑफ कलरिंग मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं उससे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने इसकी सारी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी। तो आज आपने क्या देखा, आपने प्लानर ग्राफ देखा और देखा आपने कलरिंग ऑफ ग्राफ। तो आई होप ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, न्यू ग्राफ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।